जिस दौर की बातें हो रही हैं ये हमारे टाइम में भी यही दौर था। ये इधर जो लोग बैठे हैं, हम लोग भी इधर कभी शामिल हुआ करते थे। वो और वो सारे दर्द जो नीलोत्पल कह रहे थे, वो दर्द हमारे दौर में भी थे और हम लोगों ने भी वो दौर देखे हैं। आपको एक दो वाकया सुनाता हूँ, फिर गीत सुनाऊंगा जो आपकी भावनाओं को व्यक्त करेगा। और यहाँ जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़ पढ़ने वाले कितने लोग हैं? वाह वाह, क्या बात है। थोड़ी इसकी आवाज़ बढ़ा दो, मेरी आवाज़ आज अच्छी नहीं है। हाँ जी, आवाज़ जा रही है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। तो हम लोग यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने आए थे और नीलोत्पल मेरे ख्याल से इलाहाबाद में, आप वहीं पढ़े हैं या गोरखपुर, रांची पढ़े हैं? हाँ, रांची पढ़े। तो विश्वविद्यालयों में दर्द चाहे परीक्षाओं का हो या प्रेम का हो, एक ही होता है। हाँ तो दर्द जो है, और दिनकर जी ये बात उर्वशी की जब प्रस्तावना लिख रहे थे 1961 में, तो दिनकर जी उस समय भी कहते हैं कि जो कठिनाइयां हैं वो प्रेम में और युद्ध में समान है, द्वंद्व भी समान है। तो आपको उस दौर में एक छोटी सी सही वाकया सुनाता हूँ। एक बार हम लोग यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, तो जब हम लोग पहले साल की परीक्षा पास करके वापस आए, जब रिजल्ट आया, तो पैसे उस समय 200-250 रुपये मिलते थे। आजकल बच्चों को शायद ज़्यादा पैसे थोड़े मिलते होंगे, 200-250 रुपये मिलते थे। और जो लोअर मिडिल क्लास होता है, जो उससे हम लोग बिलोंग करते थे। तो उस दौर में जब लौट के आए तो पता चला कि उस समय किराया था नहीं मकान का। तो मकान मालिक ने कहा कि भैया फलां तारीख तो किराया दे दो, नहीं तो मकान खाली कर दो। वो दौर भी हम लोगों ने, 2-3 मित्र थे, उन्होंने देखा और ठेले पे हम लोगों ने सामान रखा और सामान रख के बाहर निकल गए। पता नहीं था कहाँ जाएंगे। गए कहाँ? तो गए उस सीनियर के पास जो लोग मास्टर जेएनयू में मास्टर्स कर रहे थे, यहीं पे रहते थे, ये परमानंद कॉलोनी में। अभी भी बहुत बच्चे वहाँ पढ़ाई करते होंगे, रहते होंगे। जहाँ भी हैं, एक दो चीज़ बड़ा क्लियर रखिएगा, साधना साधते रहिएगा। जरूरी नहीं है कि लक्ष्य वही मिले, लेकिन साधते साधते इतने मजबूत हो जाइएगा कि फिर जहाँ ठोकिएगा वहाँ लगेगा। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत तो सुंदर। हाँ, इसलिए मैं आपको इस मंच पे कविता भी सुनाऊंगा। अपने जीवन से जो कुछ मैंने सीखा है वो आपको बता रहा हूँ। लक्ष्य मिले ना मिले कोई फर्क नहीं है, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति में कभी हीला हवाली मत करिए, लगे कि यार धक्का और जोर से लगाना चाहिए था। 2-3 पंक्तियां सुनाता हूँ, 2 गीत सुनाऊंगा। एक कहते हैं कि मेरी चाहतों का सिला नहीं, सिला एग्जाम्पल को कहते हैं, पैरेलल, कि मेरी चाहतों का सिला नहीं, नसीब से तू मिला नहीं। मेरी चाहतों का सिला नहीं, नसीब से तू मिला नहीं, खत तेरे सब जला दिए। मेरी चाहतों का सिला नहीं, नसीब से तू मिला नहीं, खत तेरे सब जला दिए, एहसास है वो जला नहीं। लगता है कि सर्वेश जी को सबसे ज़्यादा महसूस हुआ। आइए एक 2-3 और पंक्तियां सुनाता हूं कि घेर कर मुझको निगाहों में। ये घेरने की बात बहुत करते हो। हम लोग भी हॉस्टल में थे, हॉस्टल में रहते थे, तो रामजस कॉलेज में पढ़ते थे। तो वहाँ से जहाँ लड़ाई करने का मामला आता था, वहाँ से हम ही लोग निकलते थे। बहरहाल वो पुरानी बातें हैं। तो कहते हैं कि घेर कर मुझको निगाहों में जाम भरते हो। वाह वाह कर रहे हो तो ताली बजाओ ना। हाँ वाह, आप जितना ताली बजाओगे, मेरी आवाज़ आज मुझे साथ नहीं दे रही है, तो ताली जितना बजाओगे मेरे अंदर उतनी गर्मी आएगी। हाँ, और फिर आपके दर्द को, जो हमारे दौर में भी था और आज भी है, वही सुनाऊंगा।
दर्द महसूस करोगे, जनरल नॉलेज महसूस करोगे, जनरल स्टडीज महसूस करोगे। घेर कर मुझको निगाहों में जाम भरते हो, जितने काम मोहब्बत में है सब तमाम करते हो। आइए एक गीत सुनाता हूँ। अभी पंकज जी बड़ा सुंदर कृष्ण के बारे में कह रहे थे, और कृष्ण का जो व्यक्तित्व है शानदार व्यक्तित्व। मैंने हिंदी साहित्य बस उतना ही पढ़ा है कि 10वीं और 12वीं में जितनी हिंदी पढ़ी जाती है, लेकिन अब जब कृष्ण को पढ़ता हूँ तो लगता है कि वैसा व्यक्तित्व शायद बहुत मुश्किल है पैदा होना। आप उनको अवतार माने या न माने, आप उस पर डिबेट कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण के व्यक्तित्व में जितने आयाम थे वो किसी भी सौंदर्य को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थे। तो आइए देखिए कृष्ण के डायमेंशंस, जो व्यक्तित्व में उनकी पर्सनालिटी में जो आयाम थे, गीत के माध्यम से पेश करता हूँ। कहता हूँ कि सखा तुम ही हो, प्रेमी तुम ही हो, कभी बने भगवान। बजाओ ताली, टाडा डाडा डा। हाँ, सखा तुम ही हो, प्रेमी तुम ही हो, कभी बने भगवान। सखा तुम ही हो, प्रेमी तुम ही हो, कभी बने भगवान। जब तक ताली पूरी नहीं बजाओगे यही सुनाता रहूँगा। मैं ये भूल जाता हूँ मंच पे कि मैं एक IAS अधिकारी हूँ, क्योंकि वो पीछे की कुर्सी है, कुर्सी हम लोग जल्दी छोड़ते नहीं, आज मैंने छोड़ दी है। कहते हैं कि सखा तुम ही हो, प्रेमी तुम ही हो, कभी बने भगवान। सखा तुम ही हो, प्रेमी तुम ही हो, कभी बने भगवान। सूलह की कोशिश हार गई तब गीता दिया का ज्ञान। सूलह की कोशिश हार गई तब दिया गीता का ज्ञान। प्रेम अनहद है, प्रेम अनहद तुम्ही से है कान्हा, तेरे रंग रंग जाऊंगी। प्रेम पोथी कठिन है वो कान्हा, तेरे संग पढ़े जाऊंगी। नीलोत्पल बहुत बढ़िया शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। उसी मिट्टी से पोथी हमारे टाइम में एक होती थी, मनोहर पोथी। पता नहीं आजकल पोथी क्यों अंग्रेजी में आप लोग गाइड कहते हो। तो हाँ, तो कृष्ण के व्यक्तित्व को समझने के लिए राधा समझ नहीं पा रही हैं, तो कहती हैं कि हम कोई गाइड वाइड ही पढ़ के आपको समझ लेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रेम पोथी कठिन है वो कान्हा, तेरे संग पढ़े जाऊंगी। प्रेम अनहद, प्रेम अनहद, प्रेम अनहद तुम्ही से है कान्हा, तेरे रंग रंग जाऊंगी। बहुत धन्यवाद, आगे बात चलती है। बहुत धन्यवाद। और कृष्ण का जो आयाम है व्यक्तित्व का डायमेंशन, उसमें देखिए कि पहले रोमांस कैसे आता है। रोमांस आएगा, मित्रता आएगी, और फिर जिस वीर गाथा को नीलोत्पल पढ़ रहे थे, शौर्य, वो भी दिखाएंगे कृष्ण। तो राधा कैसे प्रभावित होती है कृष्ण के व्यक्तित्व से। कहते हैं कि रस रचाए 16 कलाएं, मोहक मुरली श्याम। रस रचाए 16 कलाएं, मोहक मुरली श्याम। माखन चोर कभी कहलाए, गोपियां हैं परेशान। रस रचाए 16 कलाएं, मोहक मुरली श्याम। माखन चोर कभी कहलाए, गोपियां हैं परेशान। मोरी खींचो, मोरी खींचो न चुनरी वो कान्हा, शर्म से मर जाऊंगी। प्रेम पोथी, प्रेम पोथी,
प्रेम अनहद तुम्ही से है काना, तेरे रंग रंग जाऊंगी। बहुत धन्यवाद। चित्रा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। चित्रा जी को आप लोग जितने आयाम में अलग अलग जगहों पे देखते हैं, कभी बुलेट पे होती हैं तो कभी भारतीय नारी के परिधान में होती हैं। वो रुको यार, मैं सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा हूँ, आप हो कर रहे हो। तो चित्रा जी बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं। आगे पढ़ते हैं, आइए। हाँ। अब देखिए कृष्ण के मित्रता के आयाम को देखिए कि कृष्ण मित्रों के लिए क्या करते हैं। कि द्रौपदी ने जब याद कुआ तुम्हें लइए लाज सम्मान, द्रौपदी ने जब याद किया तुम्हें दिए लाज सम्मान, मित्र सुदामा उद्धव हो या अर्जुन मनसुख नाम। मनसुख जानते हैं आप लोग कौन थे? मनसुख, हाँ सखा थे। लेकिन मनसुख का महत्व क्या है ये शायद मुझे भी बाद में पता चला। मनसुख वो व्यक्ति थे जो सबसे दुर्बल थे, और कृष्ण उनके लिए दूसरों के घर से माखन चुरा के लाते थे। क्या दोस्ती थी, क्या मित्रता थी। अभी अपना सामान लोग नहीं देते हैं, अपनी चीज़ें नहीं देते हैं, और कृष्ण उसके लिए माखन चोर कहलाए। माखन चोर की जो विशेषता कृष्ण को दी गई वो उन्हीं के कारण दी गई है। तो आगे कहते हैं कि द्रौपदी ने जब याद किया तुम्हें दिए लाज सम्मान, मित्र सुदामा उद्धव हो या अर्जुन मनसुख नाम, मित्र तुमने बनाए निभाए, तेरे संग सीख जाऊंगी। मोरी खींचो न चुनरी वो काना, तेरे मुँह से मर जाऊंगी। प्रेम अनहद, प्रेम अनहद, प्रेम अनहद तुम्ही से है काना, तेरे रंग रंग जाऊंगी। क्या बात है, बहुत सुंदर सर, बहुत धन्यवाद। और अब कृष्ण का शौर्य का रूप देखिए सर। समय हाँ, आखिरी बंदा मैं दूसरी नहीं सुनाऊंगा, मुझे पता है हम लोग खुद ही समय के पाबंद हैं, दूसरी नहीं सुनाऊंगा। और अब देखिए युद्ध की बात होती है। हाँ, कृष्ण जी को यह पता था कि महाभारत होना है और वो निश्चित था, लेकिन मनुष्य रूप में उन्होंने सारी चीजें की जो एक मनुष्य को करनी चाहिए। शांति के सारे प्रयास उन्होंने किए, वो इसमें आपको दिखाई देगा। कि जाना सब कुछ फिर भी गए तुम मांगने शांति दान। बजाओ ताली जोर से बजाओ। कि जाना सब कुछ फिर भी गए तुम मांगने शांति दान, 5 गांव जब कौरव दिए नहीं फूके शंख में प्राण, 5 गांव जब दिए नहीं तब फूके शंख में प्राण, 5 गांव जब दिए नहीं तब फूके शंख में प्राण। युद्ध कब है, युद्ध करना चाहिए। युद्ध कब है विकल्प वो कान्हा, तेरे रंग रंग जाऊंगी। मोरी खींचो न चुनरी वो कान्हा, तेरे संग पढ़ जाऊंगी। प्रेम पोथी कठिन है वो कान्हा, तेरे संग पढ़ जाऊंगी। युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत अच्छा।